श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। अगर घर की कुलदेवी नाराज हो जाती है तो भाई क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं? क्योंकि जो कुलदेवी होती है वो हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य होती है। जिस प्रकार हमारे घर में हमारी कोई, या तो कोई हमारे बुजुर्ग हो, जैसे हमारी दादी, उनके बाद हमारी माँ, ठीक है, फिर पत्नी, जिस घर में भी कोई भी बड़ा सदस्य होता है वो हमारे घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है। उसी तरह से कुल देवी हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य है। वो जब नाराज हो जाती है ना, तो भाई आपका कोई मांगलिक कार्य कुछ नहीं हो सकता आपका। तो कुल देवी को प्रसन्न रखना सबसे पहला महत्व हो हमारा, कुल देवता से भी महत्व ज्यादा है। वो नाराज क्यों जाती भाई कुल देवी? अभी जिस तरह अगर हमारे बच्चे हमें छोड़ के कहीं चले जाएं, चलो छोड़ के चले गए भाई नौकरी वगैरह के चक्कर में, कोई बात नहीं, और हमें कभी फ़ोन भी ना करें, या फ़ोन भी कर ले एक आधी बार, हमारे से कभी मिलने नहीं आए, तो क्या होगा? हमारा मन दुखी होगा। तो उसी तरह से भाई वो हमारी माँ है, और कुल देवी जब नाराज हो जाती है तो आपका सारा कार्य, शुभ कार्य सब बदल जाता है, सब बिगड़ जाता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों आज हमारे वीडियो में। और साथ ही में चर्चा करेंगे भाई जिसको कुल देवी का पता ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा केस ऐसे हैं जिनको कुल देवी के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो उसका उपाय भी बताएंगे, अगर आपकी देवी नाराज है उसका भी उपाय बताएंगे, या भाई सब फिर भी रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से कुल देवी के बारे में एक अच्छी चर्चा करेंगे आपके सामने। भाई वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, और बगैर स्किप करे देखो भाई, और इसको शेयर लाइक जरूर करो, ताकि भाई अगर आपके काम की वीडियो ना हो तो किसी ना किसी को इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुल देवी नाराज हो जाती है तो क्या होता है भाई? भाई जब कुल देवी नाराज हो जाती है तो हमारे घर में एक प्रकार से सब कुछ हिल जाता है भाई। आप चाह कर भी मांगलिक कार्य नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं हमारा तो सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, भाई आप विदेश यात्रा कर लोगे लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होगा आपके घर में, क्योंकि आपकी कुल देवी नाराज है। अब भाई पता कैसे चले नाराज है? भाई आपके घर में धड़ाधड़ 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 बीमारियां, आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बच्चे, शादी, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम चली हुई है। तो आपको सबसे पहले कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करना चाहिए, उनके बारे में पूछ, अगर आपको कुल देवी का पता है कि हमारी ये कुल देवी है, तो भाई उनकी कम से कम आप 21 दिन 41 दिन की सेवा उठाएं। सेवा उठाने से पहले उनके दर पर जाएं, जहाँ भी उनका स्थान हो, उनके स्थान पर दर्शन करके आएँ, और उसके बाद 21 दिन 41 दिन की सेवा उठाएं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुल देवी का भाई पता है, कुल देवी ठीक होंगी। अब आपको ये भी जानना है भाई कुल देवी नाराज क्यों होती है? भाई नाराज कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी कोई ऐसा कार्य जो कुल देवी के माध्यम से आपका हुआ है, और आपने बोला है कि हम ये करेंगे, कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, कर नहीं पाते, तो भाई यहाँ पर भी कुल देवी की कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है, और आपको ध्यान नहीं रहता, आपको पता नहीं चलता, और आप भूल जाते हैं, या आपके माता पिता ने कभी ऐसा किया हो तो उसका असर आप पर ही पड़ता है। तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान दें, कुछ ऐसा करें कैसे पता चले हमें क्या करना है, ताकि आपकी कुल देवी नाराज ना हो। अब बात एक और भी आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुल देवी का भाई पता नहीं है। बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ भाई, जिनको पता नहीं है वो क्या करेंगे? अब भाई मैं हूँ, मेरे को तो यही नहीं पता मेरी कुल देवी कौन है, तो मैं क्या करूँगा? सवाल बहुत बड़ा है, और ऐसे बहुत से लोग हैं भाई। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समाधान बताऊंगा। आपको किसी भी नवरात्रे में, देखिए साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 सिंपल 2 गुप्त नवरात्रे, और अभी भी कुछ दिन बाद गुप्त नवरात्रे, जिनको आषाढ़ मास के नवरात्रे बोलते हैं, वो आने वाले हैं। जिनको भी वीडियो पहुंचे, जो भी देखे, अभी नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों से एक दिन पहले या नवरात्रे वाले दिन या पूरे नवरात्रे में किसी भी दिन आप अपने कुल देवी के दर्शन के लिए जाएं, और नवरात्रों से पहले आप संकल्प लें कि आप जो भी हमारी कुल देवी हैं, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं,
तो मैं आपकी किस दिन की सेवा या नवरात्रों में सिर्फ जो 9 दिन 10 दिन के नवरात्रे होते हैं उनकी सेवा ले आपकी उठा रहा हूँ। और एक छोटे से लाल कपड़े में थोड़ी सी सिंदूर, एक सुपारी, 2 लौंग, इलायची और उसके अंदर 11 रुपये आप रख दीजिए। और उन्हीं को जहाँ पर आप दिया बत्ती करते हैं वहाँ रख दीजिए और उन्हीं को अपनी कुल देवी मानिए कि यही हमारी कुल देवी है और आप उनकी सेवा कीजिए। सेवा यही है भाई, अच्छी तरह से पूजा, ये नहीं भागते भागते जोते नहीं, कम से कम उन्हें 10-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा समय के अनुसार आप सुबह शाम उन्हें दें, पूजा करें, उनका ध्यान करें और अपने कुल देवी के बारे में पता बताने के लिए प्रार्थना करें। 1000% है भाई ये बात। आपको कोई ना कोई, या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या स्वयं सपन के माध्यम से, जैसे भी मिले, मेरा कहने का मतलब ये है आपको अपने कुल देवी का पता चलेगा ही चलेगा। अगर आपकी कुल देवी खुश है, आप पर आने वाली मुसीबतों को रोक देती है, आपको सौपन के माध्यम से पहले पता भी चल जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो कुल देवी को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो भाई नवरात्रों में नहीं कर रहा तो आप वैसे 21 दिन की सेवा उठाएं, जैसे तैसे आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एक इसी बारे में ही, क्या होता है, कोई ना कोई, देखिए शहर तो बाद में ही बसे हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी गांव से जुड़ा हुआ है। अब जिसका जो भी गांव है, बहुत से गांव ऐसे हैं भाई जिनमें कुल देवी का स्थान अलग से नहीं होता, कहीं गांव में ही होता है। उनको क्या करना है भाई, आप अपने गांव में जाएं, जहां भी आपका गांव है वहां आपको कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग जरूर मिलेगा कि भाई गांव में कुल देवी की कौन सी मान्यता है, इनको मानते हैं, तो आपको जरूर पता चल जाएगा। आप अपनी कुल देवी के दर्शन, और कुछ नहीं तो भाई 1 वर्ष में 1 बार आप दर्शन अवश्य करके आए। वर्ष में 1 बार दर्शन आप करेंगे तब भी आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न रहेगी। वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, अपनी श्रद्धा, आपका प्यार मांगती है। कुल देवी आपके भाव मांगती है। तो वर्ष में 1 बार दर्शन करें। भाई जो गांव से जुड़े हुए हैं, जिनके भाई पता है हमारा ये गांव है, उन भाइयों को कुल देवी का पता करने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। आप मेहनत नहीं करना चाहते, अपने गाँव जाएं, आपको कुल देवी का पता चलेगा। आप उनकी गलती की माफ़ी मांगे और उन्हें प्रसन्न करें। और बहुत से स्थान ऐसे होते हैं, जैसे मैंने जो पोटली बताई है, इस पोटली को आपका जो मेन गेट है उसके अंदर के ऊपर की साइड में हमारे घर बताते हैं कि घर में कुल देवी का स्थान होता है, क्योंकि हमारे रक्षक हैं। उस पोटली को आप वहाँ भी बांध सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, नीचे यानी गंदगी नहीं हो, वहाँ पर साफ सफाई हो तभी बांधें। अगर साफ सफाई नहीं है तो आप अपने मंदिर में रखें जहाँ पर आप जोत लगाते हैं। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और भाई कुल देवी प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं खींचा है। एक बार और चर्चा करेंगे कुल देवी के बारे में, थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जय माता की वजह से लिखें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।